नमस्ते, आप सभी का स्वागत है इस हफ्ते के पॉडकास्ट में। बीते हफ्ते जो सबसे महत्वपूर्ण टक्कर रही वो एमआई वर्सेस सीएसके। हालांकि इन दोनों ही टीमों का प्रदर्शन बेहद ही खराब रहा है, लेकिन 5 बार की दोनों टीमें चैंपियन रही हैं, इसलिए ये मुकाबले महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। भले ही इन्होंने अपने प्रदर्शन में कोई भी तरक्की नहीं की हो। चलिए आइए बात करते हैं आज हम सीएसके वर्सेस एमआई के प्रदर्शन में क्यों गिरावट आ रही है। खासकर आज बात करेंगे एमआई की, फिर दूसरे सत्र में सीएसके की। चलिए बात करें। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एमआई का प्रदर्शन दिन पे दिन क्यों गिरते जा रहा है। क्या ऐसा कारण रहा है कि एमआई अच्छा नहीं कर पा रही है, खासकर तब जब से हार्दिक पांड्या ने कप्तानी संभाली है। बात अगर हार्दिक पांड्या की करें तो हार्दिक पांड्या के प्रदर्शन में 2024 में टीम 10वें नंबर पर रही, 2025 में टीम प्लेऑफ में पहुंची और 2026 में अभी 9वें नंबर पर है। मुंबई इंडियंस का इससे बुरा दौर कभी नहीं रहा है जिस तरह से मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन लगातार गिरते जा रहा है। बात अगर करें पूर्व कप्तान रोहित शर्मा की, तो रोहित शर्मा ने 417 रन बनाए थे, टॉप स्कोरर रहे थे 2024 में। अगर बात करें मुंबई की तरफ से, अगर 2025 की बात करें तो उनका प्रदर्शन एवरेज रहा और 2026 में वे चोटिल हैं और प्रदर्शन भी कोई खास नहीं रहा है अगर पहले मैच को छोड़ दिया जाए तो। इस तरह से बात करें अगर सूर्य कुमार यादव की, तो उनका एवरेज प्रदर्शन रहा है 2024 में। 2017 में शानदार प्रदर्शन, 717 रन बनाया था उन्होंने, टॉप स्कोरर थे। और 2026 में अब तक 183 रन बना चुके हैं, जो कि संघर्ष माना जा सकता है। जसप्रीत बुमराह 2024 में 20 विकेट ले चुके हैं, 2025 में बात करें 18 विकेट, जबकि 2026 में सभी उनके प्रदर्शन के बारे में जानते हैं कि उनका प्रदर्शन किस तरह का रहा है। केवल अब तक 3 विकेट मिले हैं 9 मैचों में, यानी प्रदर्शन बेहद ही खराब रहा है। बात करें तिलक वर्मा की, जो कि सबसे इस समय युवा और सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी हैं। 2024 में अच्छा रहा, 2025 में अच्छा रहा, 2026 में उन्होंने एक शतक लगाया जीटी के खिलाफ, लेकिन अभी तक प्रदर्शन एवरेज रहा। यानी कुल मिला जुला के जो टॉप प्लेयर्स हैं, जब से हार्दिक पांड्या की कप्तानी आई है तब से वे उनका प्रदर्शन लगातार गिरता ही जा रहा है। बात अगर करें कि खिलाड़ियों में क्या कमी है, तो उस पर कुछ एक्सपर्ट, जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं या बड़े खिलाड़ी हैं, उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। रविचंद्रन अश्विन का कहना है कि रणनीति और कप्तानी पर उन्होंने खासकर सवाल उठाया है। अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक पांड्या की कप्तानी की एक तरह से आलोचना की है। उनका कहना है कि हार्दिक टॉस जो है वो गलत जज करते हैं, खासकर तब जब सीएसके के साथ मैच हो रहा था। अश्विन ने सवाल उठाया कि वानखेड़े जैसे मैदान पर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी क्यों नहीं चुनी गई, जबकि विपक्षी सीएसके पहले बल्लेबाजी करते हुए ही मैच जीत रही थी। दबाव संभालने की उनके अंदर कमी है, ये कहना है अश्विन का। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा जैसे दिग्गज की जगह लेना एक बड़ा ही इमोशनल या भावनात्मक बोझ है, और हार्दिक को अपने ही घरेलू मैदान पर प्रशंसकों द्वारा बार बार हूटिंग की जा रही है, जो उनके प्रदर्शन पर भी असर डाला जा रहा है। हालांकि इस साल ऐसा नहीं रहा है, लेकिन उनके प्रदर्शन पर असर पड़ा है जब से वे कप्तानी कर रहे हैं। अंतिम ओवरों में जो फैसले लिए जा रहे हैं उस पर भी अश्विन ने सवाल उठाए हैं। अश्विन का कहना है कि हार्दिक द्वारा खुद अंतिम ओवर में बॉलिंग न करना और कृष भगत को गेंद देना, ये भी उनकी कप्तानी पे और फैसलों पर सवाल उठाता है। सुनील गावस्कर का ये कहना है कि बल्लेबाजी की बहुत ही दिशाहीन रही है एमआई की, लय की कमी रही है और अत्यधिक निर्भरता रही है, खासकर सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा और बुमराह पर। सुनील गावस्कर कहते हैं कि मुंबई की टीम कैलकुलेटिव क्रिकेट खेलने में विफल रही है। पावर प्ले में रोहित शर्मा की अनुपस्थिति के कारण टीम की जो स्थिरता है उसमें जो है वो कमी आई है। और गावस्कर का ये भी मानना है कि टीम अपने कोर रोहित, सूर्य कुमार यादव और बुमराह पर ज़्यादा निर्भर है और नए मैच विनर नहीं निकाल पा रही है। कमेंटेटर इरफान पठान, जो कि पूर्व क्रिकेटर भी रहे हैं, उनका कहना है कि मैनेजमेंट और लीडरशिप के लिए, जो एमआई की मैनेजमेंट और लीडरशिप है उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। उनका कहना है कि सितारों को संभालना, खासकर पठान ने कहा है कि बुमराह, सूर्या और रोहित जैसे अल्फा लीडर वाले ड्रेसिंग रूम को संभालना हार्दिक के लिए बहुत ही कठिन हो रहा है। मैदान पर निर्णय, इरफान पठान का कहना है कि हार्दिक की गेंदबाजी, रोटेशन पर भी उन्होंने सवाल उठाए, विशेष रूप से बुमराह का सही समय पर उपयोग न करना।
पूर्व क्रिकेटर साइमन डुल और वसीम जाफर का क्या कहना है? उनका कहना है, वसीम जाफर का कहना है कि सूर्य कुमार यादव की फॉर्म में गिरावट चिंताजनक है। उन्हें अब एक प्लान बी की ज़रूरत है क्योंकि गेंदबाज उनकी पुरानी तकनीक को समझ चुके हैं। बुमराह का बेअसर होना, विशेषज्ञों ने इस बात को भी नोट किया कि बुमराह किफ़ायती रहे हैं लेकिन विपक्षी टीमें उन्हें संभल कर खेल रही हैं और अन्य गेंदबाज हार्दिक और ट्रेंट बोल्ट पर कड़ा प्रहार कर रही हैं, जिससे इकनॉमी 12 के पार जा रही है। बात और इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट आउट किए गए हैं। बात करें अगर पूर्व खिलाड़ियों और एक्सपर्ट के द्वारा, जिसमें कि हार्दिक पांड्या अपनी ऑलराउंडर की भूमिका और नेतृत्व के बीच संतुलन नहीं बना पा रहे हैं। रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में ओपनिंग जोड़ी रियान रिकल्टन और डेविड ब्रेविस लगातार प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। बात अगर रियान रिकल्टन की करें तो उन्होंने अच्छा प्रदर्शन, एक बार एक शतक लगाया है लेकिन रेगुलर प्रदर्शन नहीं है। और बुमराह को जो वो सपोर्ट मिलना चाहिए वो सपोर्ट दूसरे छोर से नहीं मिल पा रहा है। बात इन सब के अलावा करें अगर तो स्काउटिंग का फेल होना, यानी एमआई जो कभी नए टैलेंट खोजने के लिए जानी जाती थी, इस सीज़न में कोई भी प्रतिभाशाली खिलाड़ी तिलक वर्मा के अलावा नहीं दिख रहा है, जबकि तिलक वर्मा पिछले सीज़न की खोज हैं। बात अगर करें फील्डिंग की तो एमआई ने काफ़ी कैचेस छोड़े हैं, फील्डिंग खराब की है, जिसका असर भी उनकी टीम पर साफ नज़र आता है। अब जब अगर हार्दिक पांड्या के खुद के अगर कप्तानी की बात करें तो हार्दिक पांड्या ने 2024 में जब कप्तानी संभाली तो 13 मैच में उन्होंने 20 विकेट लिए थे 6.48 के इकनॉमी से। माफ़ करिएगा, जसप्रीत बुमराह ने 13 मैच में 20 विकेट लिए थे 6.48 के इकनॉमी से। हार्दिक पांड्या ने जब कप्तानी संभाली उसके बाद ये पहला मैच था। दूसरे सीज़न में क्या हुआ, यानी 2025 में बुमराह ने 12 मैच खेले, 18 विकेट लिए और 6.68 का इकनॉमी रेट रहा। अब जब 2026 के तीसरे सीज़न में आते हैं, हार्दिक पांड्या की कप्तानी में जसप्रीत बुमराह ने 9 मैच खेले, 3 विकेट लिए, 8.61 का इकनॉमी रेट है। यानी कुल मिलाजुलाकर बुमराह को सही तरीके से हार्दिक पांड्या यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, बुमराह इकोनॉमिकल रूप से बादशाह हैं। 2024 में 6.48, 2025 में 6.68 और ये इकनॉमी उनकी दर्शाती है कि बल्लेबाज उन्हें खेलने में असमर्थ हो रहा है, भले ही उन्हें विकेट न मिल रहा हो। विकेट लेने की बात करें तो 2 सीज़न में उन्होंने 38 विकेट लिए हैं, लेकिन इस सीज़न में हार्दिक पांड्या यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। एक सबसे बड़ी बात यह भी रही, विशेषज्ञों का कहना है, किरण पोलार्ड और अन्य विशेषज्ञों का मानना है कि बुमराह पर दबाव इसलिए ज़्यादा है क्योंकि दूसरे छोर से कोई अन्य गेंदबाज जो है वो दबाव नहीं बना पा रहा है, चाहे हार्दिक हो चाहे ट्रेंट बोल्ट हो। यानी बार बार मैं इस बात को भी मैं भी कह रहा हूँ कि उस तरह की गेंदबाजी दूसरे छोर से नहीं हो रही है, जिसके कारण बुमराह पर असर पड़ रहा है। खासकर बुमराह वर्ल्ड कप खेल कर आए, उसके बाद से लगातार खेल रहे हैं, तो उनके ऊपर मानसिक और शारीरिक बहुत ज़्यादा असर है भी। देखिए, इन सब के अलावा जो सबसे बुरा जो रहा वो एमआई के लिए, वो कई रणनीतिक फैसले रहे हैं, जिसमें बात अगर करें कि इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में जो जिस तरह का फैसला लेना चाहिए वो नहीं हो पाया है। और अगर हार्दिक के खुद के प्रदर्शन की बात करें तो 2026 में हार्दिक ने मात्र 19 की औसत से रन बनाए हैं और वो फिनिशर की भूमिका भी अपनी पूरी करने में असफल रहे हैं। बात अगर उनकी गेंदबाजी की करें कि बहुत ही धारहीन रही है, या कहें कि एक्यूरेसी नहीं रही है। 2026 में उनका इकनॉमी रेट 12.50 यानी लगभग 13 का है, जो कि T20 में बहुत ही ख़राब माना जाता है। बात करें अगर ड्रेसिंग रूम की, तो ड्रेसिंग रूम में हार्दिक पांड्या जो है वो रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को ठीक से समझा नहीं पा रहे हैं, या उनके साथ सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है प्रदर्शन का। गेंदबाजी रोटेशन पहले ही मैं बता चुका हूँ कि किस तरह से बुमराह को ठीक से इस टीम संभाल नहीं पा रही है। और बात करें सूर्य कुमार यादव की, तो 2025 में उनका प्रदर्शन लगभग 10 से 15 ओवर के बीच में काफ़ी ख़राब रहा है, तो ये भी एक बड़ा कारण रहा है। बात करें अगर सीएसके के मैच की जो एमआई से हुआ, उसमें क्या हुआ, दरअसल चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई को 8 विकेट से हराया और चौथी जीत दर्ज की। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये रही कि 20 ओवर में 7 विकेट खोकर मात्र 159 रन बनाए एमआई ने, जो चेपक के मैदान पे बनाया गया, और ये बहुत चुनौतीपूर्ण स्कोर नहीं था। बात अगर करें तो जिस तरह से नूर अहमद ने एमआई के बल्लेबाजों को रन नहीं बनाने दिया, वो बड़ा ही चिंताजनक है, क्योंकि नूर अहमद को एमआई खेल सकती थी और अच्छे तरीके से खेल सकती थी। बात करें मैच जिताऊ साझेदारी की, तो गायकवाड़ और कार्तिक शर्मा ने तीसरे विकेट के लिए 98 रन बनाए। ये जो पार्टनरशिप रही, जिसको एमआई के गेंदबाज नहीं तोड़ पाए, और लंबे समय तक इस पार्टनरशिप ने जो है वो एमआई को जीत से दूर करते चली गई।
गायकवाड जबकि खुद वो परफॉर्मेंस में नहीं, अपने परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे, उसके बावजूद एमआई उन्हें आउट नहीं कर पाई। हाँ, बात अगर इन सब के इतर आप अगर करेंगे तो जो सबसे महत्वपूर्ण रही वो है अंशुल कंबोज की जो गेंदबाजी है, वो एमआई खेल नहीं पा रही थी। जबकि मुझे ऐसा लगता है बार बार कि सूर्य कुमार यादव अंशुल कंबोज को बहुत अच्छे से टैकल कर सकते थे। और अगर निचले क्रम में बात करें तो हार्दिक पांड्या खुद भी, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज विफल रहे अंशुल कंबोज को टैकल करने में। बात बॉलिंग की जाए तो अल्लाह गजनफर जो है वो 10 विकेट भले ही उन्होंने अब तक लिए हों, लेकिन वो बहुत ही बीच में आते हैं। और जो फास्टर बॉलर्स हैं, खासकर ट्रेंड हैं उनकी तरफ से बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं निकल कर आ रहा है, खासकर अगर बात करें शुरुआती ओवर में, जो ट्रेंड जिसके लिए जाने जाते हैं। तो ट्रेंड जब एमआई से पहले बाहर गए थे तो बहुत अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया था, लेकिन दोबारा वापस आने के बाद उनका प्रदर्शन लगातार गिरते ही जा रहा है। यही कारण रहा कि 103 रन से सीएसके ने एमआई को हराया। एमआई के लिए प्रदर्शन का जो सबसे बड़ा कमी जो रही, मैं बार बार कह रहा हूँ कि एमआई को बहुत ज़रूरी है कि उसे नए टैलेंट को उभारना, नए प्लेयर्स को लाना और पुराने प्लेयर्स के साथ सामंजस्य बैठाना। कप्तानी में बहुत बड़ी कमी रही है, कप्तानी बदलना बहुत ज़रूरी है। क्या सूर्य कुमार यादव को कप्तानी दी जाएगी या फिर तिलक वर्मा को दी जाएगी, क्योंकि हार्दिक पांड्या अब तक पूरी तरह से विफल रहे हैं एमआई की कप्तानी करने में और व्यक्तिगत प्रदर्शन में भी। तो देखते हैं आगे।